हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, तो बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। गोल्ड $4380 से $4000 तक गिरावट देखने को मिली है। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 54.50 से लगातार गिरावट जो देखने को मिली है और इस समय $48 के आसपास चल रहा है। सिल्वर फ्यूचर्स अभी भी नेगेटिव है, लेकिन गोल्ड फ्यूचर्स ऊपर चल रहे हैं। गोल्ड इस समय देखा जाए तो काफी वॉलेटाइल है। एक दिन में अगर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, टेंशन होना लाजमी है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। कुछ मैं आपको डेटा देता हूं। डेटा अगर देखो तो 3 साल से लगातार अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड के अंदर बाइंग चल रही है। 2025 में भी करीब 700 टन की बाइंग गोल्ड के अंदर हो चुकी है। तो सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड के अंदर बाइंग कर रहे हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर लगातार डेफिसिट में है। मतलब 25,000 टन के आसपास जो सिल्वर की वो माइनिंग है और 35,000 से 38,000 टन के आसपास डिमांड है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो 3,000 से लेकर 3600 टन के आसपास यहाँ पे जो गोल्ड है उसकी माइनिंग है। लेकिन अगर माइनिंग के साथ साथ हम डिमांड की बात करें तो 4,500 से लेकर 5,000 टन के आसपास की है। डिमांड लगातार है। मैं एक बात हमेशा बोलना चाहूंगा, शेयर अगर 2 कदम पीछे ले ले इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। ओवरऑल सिचुएशन क्या है? ओवरऑल सिचुएशन ये केवल एक करेक्शन है। लगातार $3420 के बाद में हमने $4380 तक के टारगेट देखे हैं। मतलब लगातार तेजी देखी है। इसके बाद $300-400 का करेक्शन तो बनता ही है। खरीदी कहां पे करना है? खरीदी के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। $4000 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। M6 की अगर बात करूं तो 1,22,000 से 1,20,000 का लेवल अगर मिलता है तो गोल्ड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर के अंदर समवेयर अराउंड अगर $45 से $42, मतलब अगर मैं M6 की बात करूं तो M6 में समहाउ 1,40,000 से लेके 1,42,000 के बीच में मिलता है तो वापस से निवेश का एक बेहतरीन मौका मिल सकता है। सिचुएशन अभी टेंस्ड है। ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटीज चल रही हैं। यूएस और चाइना किस तरह से डील करते हैं इसको देखना जरूरी है। डील पे बातचीत चल रही है, आगे फुलफिल होती है कि नहीं उसको देखना जरूरी है। आपको एक न्यूज पता होगी, चाइना ने एक दाना भी सोयाबीन का इस साल नहीं खरीदा अमेरिका से। वो अमेरिका के टेंशन बढ़ा रहा है। अमेरिका में शटडाउन लागू है। कब तक चलेगा? 1 हफ्ते में शायद रिलीज हो जाए, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के साथ डील होना बाकी है। बात चल रही है कि 15% तक वो जो टैरिफ है लेके आ सकते हैं। मतलब जो अभी 50% टैरिफ है उसको वो 15% तक ला सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ये डील फाइनल नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका की एक शर्त है कि रशिया से आपको क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है, जबकि रशिया लगातार डिस्काउंट पे डिस्काउंट देता जा रहा है। इंडिया अपने हक के लिए बात करेगा। अगर उसने अपने हक की बात करी और क्रूड ऑयल रशिया से परचेज लगातार करा तो ये टेंशंस और बढ़ती हुई नजर आएंगी और आने वाले टाइम में हमें ये तेजी वापस से नजर आएगी। तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पेच की काम नहीं करना है। गिरावट आई है, करेक्शन आया है, हेल्दी करेक्शन है। चाहिए था मार्केट में ये करेक्शन, डेफिनेटली उसके लिए हमें तैयार थे और ये तैयारी अब चालू हो चुकी है। खरीदारी समवेयर अराउंड बात करेंगे $45 से $42 चांदी में। और गोल्ड के अंदर जो आपको खरीदारी करनी है, स्पेशली अगर बात करूं तो $4000 के लेवल पर मिलते हैं तो खरीदारी की बेहतर उम्मीद हो सकती है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड कभी भी नहीं करेंगे। और एक और चीज है, निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म निवेश का नजरिया रखिए। कम से कम 3 से 5 साल आने वाले टाइम में बेहतर हो सकता है।